We are We are little patriots, we are little patriots, we are little patriots, we are little patriots. La 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 la, la 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 la. Kayad's effort, dream of Iqbal, hardship could not down their morale. All worked hard till dusk to dawn. Then Allah blessed with Pakistan. Meaning of Pakistan, La ilaha illallah. Purpose of independence, La ilaha illallah. Live long Pakistan, live long Pakistan, live long Pakistan. May you live long Pakistan. We are little patriots, we are little patriots, we are little patriots, we are little patriots. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما امرب मेरे ilm में इजाफा फरमा Oh my Lord increase my knowledge Ameen. So my little patriots, here I am, your class teacher, Ma'am Ilma Majid Khan, and you all are my little patriots. So dear little patriots, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. एक सेकंड तो रुक जाओ, डिस्टर्ब होती है क्लास। एक सेकंड पहले बच्चों, एक सेकंड। ये भाई मरियम ना बहुत तंग कर रही है हमें। क्या किया है मैंने? अरे मैम अब मुझे तंग नहीं कीजिएगा, ओके? ताकि मैं अपने पैट्रियट्स के साथ आराम से क्लास ले सकूं। ओके मरियम, पिटाई हो जाएगी वरना मरियम की। अब ओके मेरे बच्चों, हो गए। ओके जी प्यारे बच्चों, पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस थिंग्स को, जो है रिवाइज करेंगे, और फिर आज एक मजेदार सा न्यू टॉपिक भी करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट की थी अपनी क्लास मल्टीवर्स से। अच्छा जी, आप लोग क्या करेंगे? मल्टीवर्स हमने आपको बताया था कि एक बड़ा सा बिग बैंग हुआ था, और जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुई थी? बहुत सारी यूनिवर्सेस फॉर्म हुई थी, राइट प्यारे बच्चों? तो उन बहुत सारे यूनिवर्सेस में से एक हमारी यूनिवर्स भी है जिसमें हम रहते हैं, और हमारी इस प्यारे से यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी भी मौजूद है, और हमारी गैलेक्सी का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? मिल्की वे।
वे में हमारा प्यारा सा सिस्टम भी है जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। एंड ये सोलर सिस्टम क्यों होता है प्यारे बच्चों? इतने सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है ना तो आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। अगर मैं सबकी बात सुनने लगूंगी तो फिर तो बहुत सारे बच्चे हैं, सब बच्चे नाराज हो जाएंगे ना, कहेंगे टीचर आपने उनकी बात सुन ली हमारी नहीं सुनी, आपने हमें अनम्यूट नहीं किया। इसलिए मैं किसी को भी अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये वाली क्लास में हमारे पास बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं ना, अगर मैं एक को भी अनम्यूट करूंगी दूसरे बाकी सारे नाराज हो जाएंगे, ठीक है? तो आप ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो, ठीक है प्यारे बच्चों? तो हमने सबसे पहले सीखा अबाउट आवर सोलर सिस्टम, और हमने सीखा कि हमारे इस प्यारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। उन्हीं सारे प्लैनेट्स में मौजूद है हमारा एक प्यारा सा प्लैनेट जिसका नाम है प्लैनेट दिस इज आवर प्लैनेट अर्थ। प्यारे बच्चों, प्लैनेट अर्थ एक ऐसी जगह जहां पर सारे ह्यूमंस, एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर लिव हियर, राइट? और इसी प्लैनेट अर्थ पे हमारे पास कॉन्टिनेंट्स भी हैं। कॉन्टिनेंट्स मींस लैंड, ऐसी जगह जहां पर सब लोग रह सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, Antarctica, Europe, and finally Australia. So these are the continents, यार। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने देखा था क्या, इसके बाद we started to learn oceans, and the name of the oceans are Pacific, Atlantic, Indian, Southern, Arctic. Pacific, Atlantic, Indian, Southern, Arctic. Learn about the ocean, that these are the oceans, and in this continent, my dear हैपियंस, एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। सो इन दिस कॉन्टिनेंट हियर इज आवर पाकिस्तान, ठीक है? आप यार बच्चों, आप लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हरीम, व्हाट हैपेंड? हरीम, मैसेज मी व्हाटएवर यू वांट टू से। व्हाट हैपेंड? ओके, ओके। तो इन दिस कॉन्टिनेंट हमने की थी पाकिस्तान की सैर प्यारे बच्चों। हमने सीखे थे बहुत सारे प्रोविंसेस के बारे में। आपको याद है ना, आप में से किस किस ने पाकिस्तान की सैर की थी? किस किस ने पाकिस्तान की सैर की थी? सबने की थी ना? चलें, आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अपने पाकिस्तान के बारे में जहां हमने इतना सीखा वहां कुछ और भी सीखेंगे। और अब हम क्या सीखेंगे? हमने लास्ट टाइम आपको किसके बारे में बताया था? मैंने आपको लास्ट टाइम कौन सी टू पर्सनालिटीज के बारे में बताया था? जरा मुझे बताएं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कौन सी टू पर्सनालिटीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी थी और उनसे मिलवाया था आपको? डॉक्टर और अब्दुल सत्तार दीदी। बच्चों, मैं ना आपको सबसे पहले तो वैसे आप लोगों ने कायदे आजम के बारे में उससे भी पहले आपने मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात की होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। फिर आपने उसके बाद जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम के बाद देखा कि ब्रिटिश आ गए। फिर ब्रिटिश को भगाने के लिए कायदे आजम अल्लामा इकबाल ने स्ट्रेटजीज की और उनको जो है अपना आजाद रियासत बनवाई प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, ठीक है? और फिर हमने कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जाना, जिसमें थी फातिमा जिना, जिसमें थे अब्दुल सत्तार ईदी, जिसमें थे अब्दुल कदीर खान, इफ यू रिमेम्बर। इसी तरह से आज हम कुछ बच्चों के बारे में जानेंगे। यस प्यारे बच्चों, आप लोग सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यू आर पिक्कोलो पिक्कोलो बेबीज। आपको पता है मेरा एक बेटा है ना, छोटा सा है वो। जी जी हरीम, ओके, ठीक है। तो मेरा एक छोटा बेबी है ना, उसने कुछ इटालियन वर्ड सीखे ना, तो उसको ये पता है ना कि ग्रैंड
बिग को ना ग्रैंडे कहते हैं और ग्रैंडे कहते हैं और स्मॉल को पिक्कोलो कहते हैं। तो वो ना मुझे बार बार ये कहता है कि मैं आपका पिक्कोलो बेबी हूँ। कोई भी चीज चाहिए तो जो छोटी है तो वो कहता है मुझे जो ना पिक्कोलो बटर मुझे पिक्कोलो ब्रेड चाहिए या मुझे पिक्कोलो रोटी चाहिए। तो इसलिए आप सबको भी मैं आज कह रही हूँ कि आप सब मेरे पिक्कोलो पिक्कोलो बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चे, जिस तरह से आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसी तरह से कुछ सुपर बच्चे भी थे। यस, ऐसे बच्चे जिनको पूरी नेशन को जिनके ऊपर प्राउड था। यस, शिफा, फराह, हिरा, आपको पता है हम ना सब उन पे प्राउड फील करते थे। अहमद, इब्राहिम, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया था। इब्राहिम पंसा, उन्होंने अपने कंट्री के लिए ऐसे ऐसे काम किए कि सब उनको जानते हैं और सब उनसे बहुत हैप्पी भी हैं। तो मुझे बताइए कि आप उनमें से किसी से मिलना चाहेंगे? आज आप किससे मिलना चाहेंगे? तो आज प्यारे बच्चों आप इन सारे फेमस किड्स से मिलना चाहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो चलिए मिलते हैं, ठीक है? कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। पाकिस्तानी लोग दुनिया में जहां कहीं भी हों अपनी मेहनत और लगन से अपना लोहा मनवा ही लेते हैं। आज हम मिलवाएंगे आपको उन 10 बच्चों से जिन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अपने आप को मनवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। मीट मरियम आरिफ, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में 8 किताबें इंटरनेशनली पब्लिश करवा चुकी हैं और 2 पॉडकास्ट रूल कर रही हैं। मरियम ने 10 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। Her love for writing led her to write her first book when she was just 14 years old. और फिर 1 साल में ही उसने 7 और किताबें लिखी। मरियम की लिखी गई किताबों में शामिल हैं एक नॉवल, बच्चों की किताबें, कलरिंग बुक और कॉपी राइटिंग, जिसमें उन्होंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताया है। नंबर 2, मीर सुमाइल हसन, a 17-year-old Pakistani who has become third highest earning gamer in the world. कहा जाता है कि घर में कंप्यूटर न होने की वजह से वो इंटरनेट कैफे में जाकर डोटा खेलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ज़्यादा देर तक डोटा खेलने के लिए अपनी बाइक तक बेच दी थी। फरवरी 2017 में वो थर्ड हाईएस्ट अर्निंग ई स्पोर्ट प्रोफेशनल बन गए और दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर जिसने एक टूर्नामेंट जीतकर $1 मिलियन विन किए, जिसकी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। नंबर 3, हारून तारिक, who holds 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इन्होंने ओई लेवल्स के इम्तिहानात में 87 ए ग्रेड्स हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हारून तारिक ने ये ग्रेड्स उन सब्जेक्ट्स में हासिल किए हैं जिनमें से बहुत सौ के नाम से आप और मैं शायद वाकिफ भी ना हो। वो आजकल इस्लामाबाद में अपनी एक एकेडमी रन कर रहे हैं जिसमें वो ओए लेवल्स के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें हर तरह से गाइड करते हैं। उनकी एकेडमी का रिजल्ट हर साल बहुत शानदार होता है। नंबर 4, अरफा करीम को कौन नहीं जानता। इस बच्ची ने बहुत ही कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट हासिल किया। अरफा करीम को रोल मॉडल मानते हुए हम आपको मिलवाते हैं उन 2 होनहार बच्चों से जिन्होंने सिर्फ 5 और 6 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स का खिताब हासिल किया है। तो सबसे पहले मिलते हैं मोहम्मद हमजा शहजाद से, who scored 757 marks at qualifying test और सिर्फ 6 साल की उम्र में ही माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गए। इसके बाद आते हैं अयान कुरैशी, जिसने सिर्फ 5 साल और 7 माह की उम्र में ये खिताब हासिल किया और वो यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गए।
नंबर 5, ईमान कुरैशी। सिर्फ 10 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू करने वाली ईमान कुरैशी ने सोचा भी नहीं था कि ये टेनिस उनका पैशन बन जाएगा। वो जानती थी कि पाकिस्तान में इस गेम में औरतों की कोई खास पहचान नहीं है, इसलिए टेनिस में अपनी शनाख्त बनाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की, जिसकी बदौलत अंडर 14 टूर्नामेंट में उसको 3rd रैंक मिला और उसके बाद तो ईमान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। शी बैग्ड द फर्स्ट प्राइज एट नेशनल वुमेन्स कप एट द एज ऑफ 11, representing Pakistan at International Fed Cup in Kazakhstan. Number 6, Emma Alam and Sayyida Kissa Zahra. These two girls from Pakistan has won 29th World Memory Championship Global Finals, जिसमें उन्होंने दुनिया भर से आए हुए 300 से ज़ायद कंपेटिटर्स को हराया। एमा आलम ने सिर्फ 3 दिनों में 10 डिसिप्लिन्स में मुकाबला किया, जहां चाइना, कनाडा, यूके, साउथ कोरिया, इंडिया, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम, ताइवान, लीबिया, कतर और इराक जैसे ममालिक से आए हुए खिलाड़ियों को इन लड़कियों ने चारों शाने चित कर दिया। नंबर 7, क्या आपने कभी ऐसी लड़की के बारे में सुना है जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में एक बड़े प्रोफेसर का रिकॉर्ड तोड़ा हो? तो मिलिए नतालिया नजम से, जो कि लाहौर, पाकिस्तान की एक बच्ची हैं और उसने सिर्फ 9 साल की उम्र में इंडिया की प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। नतालिया ने सिर्फ 2 मिनट और 42 सेकंड में पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके न सिर्फ प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 8, हारिस खान। एक आयरिश न्यूज़पेपर के मुताबिक हारिस खान ने सिर्फ 10 साल की उम्र में स्मार्टफोन ऐप डेवलप करके द यंगेस्ट स्मार्टफोन ऐप डेवलपर का खिताब हासिल किया है। हारिस ने सुपर सॉकर किक के नाम से 7 फरवरी 2014 में एक ऐप लॉन्च की, जो कि आप एप्पल्स फ्री ऐप स्टोर से इजीली डाउनलोड करके खेल सकते हैं। इस 10 साल के बच्चे ने इस गेम को इतने माहिराना अंदाज में डेवलप किया है कि ये गेम आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच जैसे डिवाइसेस पर फ्लॉलेसली वर्क कर रही है। नंबर 9, फार्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश तो होती है कि काश पाकिस्तान भी इस रेस में कभी हिस्सा ले सके। तो जनाब, ये काश अब हकीकत बनने जा रहा है और इस ख्वाब को हकीकत बनाने का सेहरा जाता है साद अली के सर पर। ऑटो रेसिंग एक जान जोखों का काम है और साद अली ने इसमें बहुत सी मुश्किलात का बखूबी सामना किया, जिसके बदौलत वो उन 22 खुशनसीबों में शामिल हो गए हैं जो मेन फार्मूला 1 इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। साद अली ने 2014 में सिर्फ 16 साल की उम्र में फार्मूला गल्फ 1000 सीरीज को मुकम्मल किया, जिसमें उन्होंने 2 मरतबा 3rd पोजीशन हासिल की। एंड नाउ ही हैज टू एक्सेल इन फार्मूला 3, GP3 एंड GP2। साद का कहना है कि मैं किसी भी तरह की सपोर्ट के बगैर अपने मुल्क के लिए रेसिंग करता हूँ और इसके लिए खर्चा वो अपनी जॉब से निकालते हैं। नंबर 10, जहां बात होती है सुमाइल की, वहीं पर गेम्स की दुनिया में पाकिस्तान का एक और नाम बहुत जाना जाता है और वो है अरसलान सिद्दीक, यानी Arslan.Ash, who has been in the fighting game community for quite some time. He is world-renowned gamer for Pakistan and a pro gamer. अरसलान 2019 में ESPN Player of the Year भी रह चुके हैं। He is Pakistan's first Red Bull athlete. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
जी तो प्यारे बच्चों, एक सेकंड। अच्छा जी, तो कैसे लगा आप लोगों को इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलकर, जिन्होंने इतनी कम एज में, किसी ने 10 years में, किसी ने 16 years में, किसी ने 9 year में, अब ये इतने बड़े रिकॉर्ड्स कायम किए। प्यारे बच्चों, अगर वो बुक रीडिंग करते हैं तो तब भी अपने पैशन को परस्यू करते हैं, और फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि आपने मिला ना, इनमें से किसी ने बुक राइटिंग करी इतनी यंग एज में, फॉर एग्जाम्पल मरियम ने, ठीक है। और अगर बात करें, अगर कोई गेम खेल रहा है तो गेम भी ऐसे ही नहीं खेल रहे, मतलब यंगेस्ट प्लेयर बन रहे हैं, जिसमें वो मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड करवा रहे हैं। तो ये है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे। मुझे बताएं कि आप में से कौन क्या करना चाहता है जब आप बड़े होंगे, तो आप भी कुछ ऐसा पाकिस्तान के लिए करेंगे या नहीं? क्या ख्याल है? या फिर बस गेम खेलते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, वीडियो स्क्रॉल करेंगे और बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देंगे, या अपने प्यारे कंट्री पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करेंगे, कोई अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कोई अच्छे टीचर्स बनेंगे, कुछ अच्छे जो है ना आप लोग इंजीनियर्स बनेंगे, जो अपने कुछ आर्किटेक्चर बनेंगे, जो अपने कंट्री पाकिस्तान के आर्किटेक्ट को और इम्प्रूव करें, या फिर कुछ अच्छे आईटी आईटी में जो है ना अपना नाम कमाएंगे। पहले बच्चे अपने आप को आईटी में आगे लेके जाएंगे, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, राइट? क्या आप लोग ऐसा करेंगे या सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे? प्यारे बच्चा, आपने बस एक बात याद रखनी है, आप कुछ भी करें, जरूरी नहीं है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो वही आप करें। आप कुछ भी करें, आप कुक बने, आप बेकर बने, आप इंजीनियर बने, आप टीचर बने, डॉक्टर बने, आप फार्मर बने, आपका जो पैशन है, आप पायलट बने, आप जो है आर्मी ऑफिसर बने, या फिर आप कुछ भी बने। प्यारे बच्चों, आपने बस एक बात याद रखनी है कि कोई भी चीज जब आपने करनी है उसको कंप्लीट करना है, पैशन के साथ करना है, ठीक है। उसको एंड तक लेके जाना है, क्योंकि हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। तो जो बच्चे उन डिफिकल्टी से परेशान हो जाएंगे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एथलीट बनना है, ठीक है, स्पोर्टमैन, उसने बोला कि मैं अपने कंट्री पाकिस्तान को ना बहुत फेमस करूंगा, अपने कंट्री पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और मैं एक फेमस एथलीट बनकर दिखाऊंगा। लेकिन एथलीट बनने के लिए तो हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, हमें बहुत रनिंग करनी पड़ती है, हमें अपना स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग अभी से डर जाएंगे, अगर वो बच्चा अगर डर जाए, बोले कि नहीं इतनी एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर सकता, इतना वर्कआउट तो मैं नहीं कर सकता, इतने हार्ड वर्किंग तो मैं नहीं कर सकता, तो क्या लगता है आपको, क्या वो एक अच्छा एथलीट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसी तरह का कोई किसी को ना, आपने फॉर एग्जांपल बेकर बनना है, ठीक है, और वो बोले मुझे तो बहुत शौक है बेकर बनने का, मैं तो बड़े होकर एक अच्छी बेकर बनूंगी, या एक अच्छा बेकर बनूंगा, या मैं अच्छी कुक बनूंगी। लेकिन वो बोले प्याज मैं नहीं काटूंगा, इसमें से आंसू निकलते हैं, लहसुन मैं नहीं काटूंगा, इससे तो आंखें जो है ना मेरे हाथ में स्मेल आ जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या वो फिर अच्छा बेकर या कुक बन पाएगा? नो, हमें तो सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे हमें, और ये सारे स्किल्स के साथ साथ अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। हर फील्ड में एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आज सब बच्चे सारे अच्छे मेरे लिटिल पैट्रियट्स मुझसे प्रॉमिस करेंगे, एवरीबॉडी प्रॉमिस मी, हम अच्छे बच्चे बनेंगे और मिल्क का नाम रोशन करेंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स से विद एंथुसियाज्म, हम अच्छे बच्चे बनेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। यस, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे हैप्पियंस, मेरे प्यारे प्यारे लिटिल पैट्रियट्स बहुत अच्छे बेकर, और बहुत अच्छे बेकर कह रही हूँ, बहुत अच्छे जो है ना अपने लिए प्रोफेशंस को चूज करेंगे और अपने कंट्री का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी बात पे ना हम करते हैं क्यूट सी लिटिल सी एक्टिविटी। क्यों ना आप में से पायलट किस किस बच्चे को बनना है? पायलट किस किस को बना? Who wants to be a pilot? Oh, there are many students, alhamdulillah. Okay, some of you are raising hand.
तो क्यों ना आज एक पेपर से प्लेन बनाया जाए. Yes, who wants to make a plane? Are you ready? Yes, yes, yes. So for this activity, we will need. 2 मिनट में बन जाएगा. Yes, it will be ready in 2 minutes. So here I'm going to play a video for you so that you can watch, my dear little patriots, and follow the video. Okay? Come on, hurry up. We need a A4 paper for this activity. Hurry up, let's do it, make it faster. I will play this video for you again. Don't worry. Khadija, Zainab, David. Play with your 10, David. Aisha Batul, Mia, Aslam, Muhammad Umar, Mariam Hadi. आई लाइक इट. प्यारे बच्चों, मुझे तो ये बहुत पसंद आया. क्या आप लोगों को भी पसंद आया है? डू यू लाइक इट? Yes. नो यू वांट मी टू से टीचर ये वीडियो आप ग्रुप में शेयर कर देंगी, राइट हफ्सा? आई नो दैट. ओके, yes, definitely I will share this video in group so that you can follow the video slowly and you can make your this plane, inshallah. Okay, now it's time for a little quiz. So are you ready for a quiz? Ready? Yes or no? Come on, hurry up. Tell me, are you ready for a little quiz? Yes. Okay, while you are ready, so let's have a look here. Can you guess? हमने dresses के बारे में पढ़ा था ना, about the culture of different provinces. So can you guess the dress? Which province culture is this? Yes, Cindy. Jiye Cindy, jiye Sindhwada, jiye. Right, मेरे बच्चों. And now here comes. Can you tell me what culture is this? Yes, that's Punjabi. Next, here you go.
Can you guess what dress is this? From which? क्या बनना था? आंसर्स आ गए इसके ऊपर तो कोई कह रहा है बलूची, कोई कह रहा है पश्तो, कोई कह रहा है गिलगिती. सो माय डियर चैंपियंस, दिस इज पश्तो ड्रेस. ओके, पठान लोगों का जो होता है ना वो. Now here comes another one. Which one is this? Absolutely right. This is Gilgit Baltistan. Very nice. Next one. That's so easy peasy lemon squeezy. Balochi. That's Balochi from Balochistan. My dear patriots, you all are absolutely right. और मुझे आप लोगों को क्विज जान के इतनी खुशी हुई है कि मैंने सोचा कि आप लोगों को एक लाइव कहूट करवा दूं. ठीक है, बट याद रहे कहूट की जो है ना, यस जावेद, यू गो, आपकी टीचर यहाँ भी कहूट करवा देंगी. आपको मैम इल्मा की हर क्लास में कहूट मिलेगा इंशाल्लाह. ओके, तो माय डियर पैट्रियट्स, लेट्स हैव अ लुक हियर. लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोग इतने सारे हैं. उपसी जिप्सी, ये क्या हो गया? लाइट आ गई, जल्दी खोलो. अच्छा जी मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता कि जो है ना अभी इसमें कितने लिमिट लगेगी, कितने सारे बच्चे जो है ना एक साथ खेल सकते हैं. तो मैं इसको स्टार्ट की हूँ. तो जो ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन करे. हम एक बार इसको लाइव खेलेंगे और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हम उन्हें ये ऑफलाइन भी खेलने के लिए देंगे, तो वो ऑफलाइन भी खेल सकते हैं. सो नो प्रॉब्लम फॉर दैट. ओके, जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये अनाउंसमेंट है कि आपके साथ ये लिंक शेयर किया जाएगा so that you can play Kahoot offline too. Okay, if you want to join with the link, मेरे बच्चों, right, let's go in the chat box first. Let me close the chat box so that you can see all. Go in the chat box. There will be a link. एक लिंक मिलेगा आपको चैट बॉक्स में. उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, अपना नाम ऐड करेंगे and you will be in the Kahoot. Very good Dilawiz, very good Hussain, very good Fatima, Khadija, Miriam, Shahwez, Zadan, very good. मेरे प्यारे प्यारे हैप्पीएंस ने जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लिया है. वेरी गुड मुस्फिरा, come on, hurry up, quick 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 quick. Those who want to join can go in the chat box, click on the link and add your name and you will be in. We have 23 participants. I want more. Now 30. More and more. Very good, Hamad, Aisha, Fatima, Aisha, Walija, Musfira, Shifa, iPhone, Saad, Ahmed Walid, Pakiza, Hansa, Harim Gul, Mana. Well done everybody. We have got 35 participants. I guess abhi हमारे पास और लिमिट है. We have got 39 participants now. And here we go. 40. 41. We have got 41 participants. Everybody come on, hurry up. Be quick to join. Let's see कौन अच्छे आंसर्स देने वाला है. In 3, 2, 1. Are you ready to play the game? Yes? Let's go! Come on, let's see. Who's gonna give me correct answers? In 3, 2, 1. Here you go. Who was the first Governor General of Pakistan? अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना शौकत अली. Okay, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was the correct answer, everyone. Let's have a look on next question. After Independence Day, the flag should be discarded carelessly. क्या Independence Day जब खत्म हो जाएगा तो हमें झंडियों को या फिर झंडों को ऐसी जमीन पर फेंक देना चाहिए? True लगता है आपको या false लगता है? Absolutely false. We should not do that. We should respect even our bunties, even the flags too. Okay. In which city is Qaid-e-Azam's tomb situated? In Karachi, in Ziyarat, in Quetta, in Kashmir. Where is the tomb of Qaid-e-Azam located?
in Karachi. Karachi. Yes. Next. Qaid-e-Azam spent the last days of his life in Ziyarat. That's also in Karachi. Is that correct? Is that correct? True. Well done, everyone. Most of you are giving correct answers. I'm so proud of you all. Next, which province is the largest in Pakistan? Yes, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या फिर पंजाब? Balochistan is the right answer, everyone. You all did great job, alhamdulillah. Let's have a look on next question. The next question is, Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister of Pakistan. Is that correct or wrong? True or false? True or false? That's true. Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister of Pakistan. Well done, everyone. Let's have a look on next question. And the next question is, which war led to the separation of East Pakistan from Pakistan? जी मेरे बच्चों बताएं वो कौन सी जंग थी? वो कौन सी जंग थी? यस 1971 की जंग थी जिसमें से ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश के नाम से मशहूर है वो सेपरेट हो गया था. ठीक है. Now next, Kohe Murdan is located in Balochistan. Is that true or false? True or false, my dear little patriots? ये कौन सा पहाड़ है? Oh, that's true. Well done. Next. Who is known as the mother of the nation? किसे मादरे मिल्लत कहा जाता है यानी कि कौम की माँ? फातिमा जिन्ना, अम्मा बी, खुर्शीद बेगम, बेगम वकारुन्निसा. Fatima Jina. Everyone given the correct answer. Well done. Here comes the leaderboard, my dear champions. Leaderboard is completely getting changing again and again. Nishan-e-Haider is the highest military award in Pakistan. Is that correct? Do you know about it? Is that the highest military award in Pakistan? True or false? That's true. Time to look it on the podium. Well done, everybody. You all did great job, alhamdulillah. On the third, we have here Fatima, and who is I don't know, Kansa on the second, and on the first we have Fatima again. Yay! Well done. All of you did a great job. MashaAllah, barakallah. सबने बहुत अच्छे से खेला है. Well done, Tateen. Well done, Harim. Well done, all of you. You all did great job. Shukr, alhamdulillah. Well done. Yes, everyone. Did you enjoy your Kahoot today? Did you enjoy? Ma'am Ilma हो और Kahoot ना हो ऐसा हो सकता है क्या? Yes, मेरे बच्चों. Okay, ma'am. Yes. I hope you like it. चलिए तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं. हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने लगा है प्यारे बच्चों. We really have a look on the task of the day. आज हमने कौन कौन से टास्क करने हैं ये भी तो देखना है. So let's go. हम चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आज आपने कौन कौन से टास्क करने हैं. सबसे पहले तो आपने क्या करना है? You have to be a community worker. Yes, my dear champions, you have to be a community worker. If possible, talk to 5 people about cleanliness of your area. Talk to the people to arrange baskets for segregating garbage. आप लोगों को मैंने segregate करना सिखाया था ना? So what you have to do today, आपने अपने गली में ऐसे करिए कि 5 किसी भी लोगों को जो है ना वो कर ले, कलेक्ट कर ले और उनके साथ मिलके अपने गली को साफ सुथरा करें. अगर आपको वहाँ कोई कचरा ऐसा नजर आता है जिसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं तो आपने उसको सेग्रीगेट करना है. ओके, रिमेम्बर अत्तहूरु शत्रुल ईमान.
सफाई है निस्फ ईमान। खुद को रखो साफ साफ, दिल को रखो पाक पाक, और माहौल का भी रखो ध्यान। सफाई है निस्फ ईमान, मेरे मुस्लिम मेरे प्यारे मुसलमान, अत्तहूरु शतरुल ईमान। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم अत्तहूरु शतरुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। तो अगर आप आज सेग्रीगेशन करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपने एरिया, अपने स्ट्रीट, अपनी कॉलोनीज, अपनी सोसाइटीज को क्लीन करेंगे, तो प्यारे बच्चों आपकी कौन सी हदीस पर अमल हो जाएगा? अत्तहूरु शतरुल ईमान। और जब आप हदीस पर अमल करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, और जिसके पास ज्यादा नेकियां होती हैं वो कहाँ जाता है? इन द लास्ट जन्नत में। और मेरे सारे हैप्पियंस को बड़ा शौक है ना जन्नत में जाने का, तो वो सब ये सारे काम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा पैट्रियोटिक कॉस्ट्यूम पार्टी का भी तो मैंने कहा था, तो किस किस ने अपनी जो है ना पिक्चर सेंड की थी डार्क ग्रुप में? किस किस ने भेजी थी कल्चर ड्रेस में? डिड यू सेंड? Who, if you did, raise your hand. If not, no problem. आज आपको ये टास्क देते हैं प्यारे बच्चों। आइडिया पैट्रियोटिक पार्टी का, पैट्रियोटिक कॉस्ट्यूम पार्टी कल करें। ऐसा करते कल आप क्लास में आए और अपने कल्चर ड्रेस पहन कर आए। ओह दैट विल बी सो मच फन। कल आप लोग लाइव क्लास में अपने कल्चर ड्रेस में लेंगे, ठीक है? अच्छे से तैयार होकर आएंगे। गर्ल्स जो है अगर सोचे वो माथा पट्टी लगा लें, और अपने स्टाइल में अगर आप लोग बलोची हैं तो कुछ बलोची ड्रेस पहन लें, जो पंजाबी है वो पंजाबी। मैं भी तैयार होकर आ जाती हूँ। यस ऐसा करते हैं, मजा आएगा। कल कॉस्ट्यूम पार्टी करेंगे। कल हम अपनी पूरी क्लास अपने कल्चर ड्रेस में लेकर पहनकर फिर क्लास लेंगे अच्छे से तैयार होकर, ठीक है? क्या आप लोग कल अच्छे से तैयार होकर आएंगे अपने कल्चर ड्रेस में? That will be so much fun. मरियम हम दोनों भी तैयार होंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? आप कोई सा भी जो है ना अपने लिए कल्चरल ड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन बी पश्तून, you can be Gilgit Baltistan, you can wear like dresses like them, you can wear like Sindhi, Balochi, Punjabi, whatever you like, you can wear that. Yes, तो मजा आएगा। कल की पैट्रियोटिक कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए रेडी रहिएगा। ओके मेरे बच्चों, पे हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी लेंगे एक साथ, ओके? और साथ में ही मुझे जरा बताएं कि आप लोग में से किस किस को स्केट्स रेडी करना आते हैं? Yes, can you prepare a role play or a sketch on the occasion of Independence Day? Can you do that? बताइए ना, आप कोई भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी एक छोटी सी वीडियो बनानी है, और उस वीडियो में आप कोई भी स्केच जो है ना प्ले कर सकते हैं, whatever you like। इतने सारे इंटरनेट पर आइडियाज मौजूद हैं, तो आप ना वो देखेंगे, और फिर उनमें से कोई एक जो है ना जो आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने घर में अपनी मम्मी के साथ प्ले कर सकते हो, और वो आप प्ले करके दिखाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसमें से एक मैं आपको एक छोटा सा स्केच दिखाती हूँ, so that you can know how to do that. Okay, let's have a look here. In just a while, I'm just gonna play it. Here you go. Look at that. इतनी मजेदार सी एक्टिविटी, आपको बहुत मजा आएगा। क्या मैं पाकिस्तान से पहले? चलो चलो जल्दी चलो, कोई आ ना जाए, हम लोगों ने पाकिस्तान जाना है। तुम किधर जा रहे हो? हम लोग, हमारे कायदे आज़म ने अनथक कोशिशों के बाद पाकिस्तान हासिल कर लिया है। हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। तुम लोग कदार हो? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 2024 में एक्सक्यूज मी सर, मैंने आईटी में डिग्री हासिल किया है। मैं जगह जगह नौकरी की तलाश में फिर रहा हूँ। आप मेहरबानी करके मेरी कोई सिफारिश कीजिए। सर सुने सर, हम लोग सर हमारी बात सुने, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। हम इतने ज्यादा बिजली के बिल नहीं भर सकते। हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर, कुछ करें। अच्छा मैं देखता हूँ।
बच्चों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अंकल, आपको नजर नहीं आ रहा, हम 14 अगस्त मना रहे हैं। अच्छा, ये बताओ 14 अगस्त को क्या हुआ था? मुझे पता है, इस दिन एटमी धमाके हुए थे। अरे नहीं, कायदे आजम पैदा हुए थे। अरे यार, कायदे आजम कौन है? कायदे आजम हमारे कौमी शायर हैं, इनकी तस्वीर नोटों पर होती है। अरे बच्चों, आपको पता है ये वतन हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है। क्या ये है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सिला? क्या ऐसे मनाते हैं 14 अगस्त? जरा बताएं, ऐसे बाजे बजा के, शोर मचा के, दूसरों को परेशान करके क्या ऐसे मनाते हैं 14 अगस्त? और क्या कायदे आजम हमारे कौमी शायर थे प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को तो पता है ना हमारे कौमी शायर कौन थे। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मुझे ये बात बताएंगे अपने स्किट के थ्रू। जी हाँ, आप एक छोटा सा प्यारा सा स्किट प्रिपेयर करेंगे, रोल प्ले करेंगे। आप अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन के साथ, किसी के भी साथ एक छोटी सी वीडियो बना के हमें शेयर करेंगे, जिसमें आप कोई ना कोई मैसेज देंगे। ठीक है, कोई भी लास्ट में अच्छा सा मैसेज देना है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल जो बाजे बजा रहे हैं उनको आप मैसेज देंगे बाजे नहीं बजाने चाहिए, तो बहुत गंदे बच्चे बजाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती, जो एजुकेटेड नहीं होते, इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। इस तरह से आप नॉलेज, इस तरह का स्किट भी बना सकते हैं कि जो है ना क्या करें, जो बहुत सारे लोग झंडियां लगाते हैं ना, झंडे लगाते हैं, और फिर जैसे ही 14 अगस्त खत्म होती है तो क्या करते हैं, सारी झंडियां जमीन पे पड़ी हैं, पाकिस्तान का झंडा जमीन पे पड़ा है और हमारे फ्लैग की इंसल्ट हो रही है। तो हमें ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्या हमें एक अच्छे पैट्रियट होने के नाते, एक मुहिब्बुल वतन होने के, क्या अपने कंट्री पाकिस्तान के फ्लैग पर पाँव रखना चाहिए? कोई भी अच्छा बच्चा या कोई भी अच्छा इंसान के अपने फ्लैग पर फ्लैग में नहीं, इसराइल के फ्लैग पे काम नहीं करना चाहिए। तो नहीं करने चाहिए ना। तो ये बात आप बताएंगे मुझे स्किट के थ्रू। कौन कौन बनाने वाला है स्किट? तो जो बनाएगा वो थम्स अप करिए मुझे ऐसे करके, शो मी योर थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, वेरी गुड all of you, you all are real patriots, well done everyone। इसके साथ ही जहां इतने मजे मजे की जो है टास्क की बात हो रही हो, तो क्यों ना एक आर्ट क्राफ्ट भी किया जाए। यस, we will prepare a scrapbook। इसकी मजेदार सी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप अपनी कोई भी डायरी लें और उसको प्यारा सा कवर करें, उसके ऊपर ग्रीन शीट लगाएं, उसके ऊपर फ्लैग्स के स्टिकर्स लगाएं, उसको प्यारा सा डेकोरेट करें। बॉयज अपने अकॉर्डिंगली इसको डेकोरेट कर सकते हैं, और गर्ल्स उसको अपने अकॉर्डिंगली, और फिर इसकी पिक्चर लेकर हमें सेंड करें। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि किसकी ज्यादा प्यारी लग रही है। और इसी के साथ ही एक मजेदार सा टास्क कुछ ऐसा भी हो जाए, आपने जिन बच्चों को बहुत अच्छी राइटिंग आती है ना, उनको लिखना बहुत पसंद है, जैसे अभी हमने मरियम के बारे में देखा था कि मरियम कितनी छोटी सी एज में उन्होंने बुक लिखना स्टार्ट कर दी थी, है ना, कंटेंट राइटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी क्या करेंगे, आप लोग भी आज थोड़ी सी ना राइटिंग करेंगे, और वो ये कि आपने कोई भी ऐसे या फिर पोएम जो है ना वो लिख कर दिखानी है अबाउट योर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान। और इसी के साथ ही टाइम हो गया है टंग 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 ड्राइंग का। कौन कौन अभी लाइव क्लास में ड्राइंग करना चाहता है? ये क्लास की बात, अभी क्लास में है, क्लास के बाद, चलिए टाइम बहुत ज्यादा अप हो गया, क्लास की बात करते हैं, नो प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, या फिर आप खुद भी इंटरनेट पे जाएंगे ना, यूट्यूब पे इतने मजेदार से इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, तो आप इनमें से हमें प्यारी सी ड्राइंग बना कर दिखाएंगे, और जिसकी सबसे बेस्ट ड्राइंग होगी ना वो होगा सुपर डुपर लिटिल पैट्रियट। देखिए किसकी ड्राइंग ज्यादा प्यारी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपनी ड्राइंग की पिक्चर्स बनानी है और फिर उसको हमारे साथ ग्रुप में शेयर करना है। ओके, इसी के साथ ही प्यारे बच्चों टाइम हो गया है टू मार्क ऑन योर कैलेंडर। जल्दी से सब लोग अपने अपने कैलेंडर ले आए, और जरा मुझे बताएं आज कौन सी अगस्त हो गई है। ब्रिंग योर कैलेंडर, मार्क द डे। Which August is today, everyone? 11 August।
कर ले, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस डे को आने में बस थोड़े ही दिन बाकी हैं। Only 12, 13. Oh my God, 2 days. Oh, I'm super duper excited. Are you excited for your Independence Day, my little patriots? So excited. I am also super duper excited. तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, अपनी क्लास को एंड करूंगी एक प्यारे से नेशनल सॉन्ग के साथ. Let's have a look so that we can end our class. Let's enjoy this. पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान जा 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 पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल कलड़ी में पेरोए तो सहरा बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, हमारी क्लास का टाइम होने लगा है एंड तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई एक्टिविटीज के साथ. टिल देन आप लोग खूब सारी एक्टिविटीज कीजिएगा अच्छी अच्छी सी, और कल की कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए रेडी रहिएगा, अच्छे से तैयार होकर रहिएगा. कल हम और न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे और नई चीजें सीखेंगे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी. अल्लाह हाफिज, बाय बाय. वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम